औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लंगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं मैं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर का है, ठीक है, उसके हम 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी डिमांड ये है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सर्ड है। सर्ड आपको पता है इरेशनल होता है, उसको रेशनल बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रेशनल बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है या बायनोमियल सर्ड है। मोनोमियल सर्ड होता है तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, उसको सर्ड के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है। अगर बायनोमियल हो मतलब उसमें दो टर्म्स हो, यानी 1 2, तो फिर उसका क्या करते हैं, हम उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी साइन चेंज कर लेंगे, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस √3/4 - √3। इससे मतलब मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनके नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखो 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस √3, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी एक्चुअल मल्टीप्लाई किया नहीं है, यानी पोजीशन मल्टीप्लाई वाली है, ठीक है। अब यहां पे देखो ना, यहाँ पे 4 प्लस √3 है, 4 माइनस √3 है। अगर इसको हम थोड़ा सा गौर से देखें तो मतलब हमें एक मतलब एक हमारे शऊर की बत्ती जाग जाती है। तो ये एक फार्मूला लग रहा होता है हमें, ठीक है। कौन सा फार्मूला है, इसने सिर्फ शक्ल चेंज कर ली है या लिबास चेंज कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर ये a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ऐसे, ठीक है। तो a + b इंटू a - b, ये वाली चीज हमें मतलब याद आ जाती है इसको देख के, ठीक है। अगर 4 को हम समझ लें कि a है और √3 को समझ लें b है, तो a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको मोल्ड करेंगे, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 को √3 से उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हम एक्चुअल उसको मल्टीप्लाई करते नहीं है, पहले देखते हैं, हो सकता है सिंपल हो जाए इसके बगैर ही। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16, आपको पता है 4 4 आर 16, माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3, ठीक है, तो 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर, यहाँ 16 में से 3 लेस करें तो हमारे पास बच जाता है कितना, 13। तो 13 से 13 को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस √3। तो यही हमारा आंसर है इसका, क्योंकि इसके अब डिनोमिनेटर में जो है वो इरेशनल नहीं रहा। अगर डिनोमिनेटर कोई भी डिजिट हो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 जो है वो रेशनल ही होता है, ठीक है। लिहाजा अब ये रेशनलाइज हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये है √2 प्लस √5 ओवर है हमारे पास √3। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो साइड है वो मोनोमियल साइड है, यानी एक ही टर्म पर है, एक ही टर्म मतलब मकादीर असम भी कहते हैं ना साइड को उर्दू में, ठीक है। तो एक ही यानी सिंगल टर्म में है, सिर्फ एक ही रकम में है। तो अब इसका कॉन्जुगेट तो हम नहीं ले सकते, लिहाजा हम इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इस पर डिवाइड भी करेंगे। कैसे, मतलब √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई √3 ओवर √3। तो इस तरह, इस शक्ल में। अब क्या करेंगे, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 प्लस √5 से, ठीक है, दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई। अब √3 और √3 दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं। अब इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं।
अब अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से, 3 2 6 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट होगा। ये दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो उनका आंसर भी अंडर रूट में होगा, ठीक है। प्लस ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, तो अंडर 3 5 15 हो जाएगा, ओवर यहाँ पे नीचे बच जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अब देखो डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर 2 माइनस 1, थर्ड पार्ट जो है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर है अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5, ठीक है। तो इसको हम, ये भी सिंगल मतलब हमारे पास साइड आ गया है, सिंगल टर्म वाला मोनोमियल साइड है, तो इसको भी महज हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट तो हम इसका नहीं कर सकते। ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 5 फिर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 जी। अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसको बकायदा इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों अंडर रूट में हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, दो, इनका आंसर भी अंडर रूट में आएगा, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 अंडर रूट 10 माइनस, जब अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 ही आ जाएगा, तो ओवर 5। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नहीं रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 माइनस, ये 4 पार्ट है हमारे पास, 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर है 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में मतलब जो साइड है वो बायनोमियल साइड है, मतलब दो टर्म्स है 1 और 2, तो इसका कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर लेते हैं, यहां पे लिख लेंगे 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे वही फार्मूला बन गया ए, बल्कि ये भी एक फार्मूला बन गया। अब हमारे पास फार्मूले होते हैं, देखो ना, ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल भी होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको दोनों से को मल्टीप्लाई करें तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के तहत हम इसको कर लेते हैं, यानी 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक जैसे हैं। अब इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला भी नीचे हमें फार्मूला दिखने को मिल रहा है, सिर्फ इसने लिबास चेंज किया हुआ है। जैसे ये वाला ऊपर वाला फार्मूला ये था, अब ये वाला नीचे देखो, इसको ए से मिले, इसको बी से मिले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू अंडर रूट 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको डील करेंगे जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे हम इसको खोलते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यूं भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई मुज़ायका नहीं है अगर इस तरह भी लिख लें, ठीक है। तो इस तरह हम इसको खोलेंगे, ये a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी 6 आ जाएगा, और 4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर, यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर तो लेंगे ही, 16 आ जाएगा,
अब यहाँ मल्टीप्लस 2 का स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 का 36 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 2 जार 12, 12 4 जार 48 इंटू अंडर रूट 2 ओवर, या नीचे देखते हैं 36 माइनस 32 2 जार बल्कि 16 2 जार 32 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास 36 माइनस 16 2 जार 32 माइनस 48 इंटू अंडर रूट 2 ओवर, अब 36 में से 32 को निकालें तो यहाँ पे 4 आ जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, ये 36 में से 32 निकालें तो यहाँ भी 4 आ जाता है, 4 माइनस 48 इंटू अंडर रूट 2 ओवर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ओवर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसको हम चाहें तो इसमें से हम मतलब कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन भी ले सकते हैं। ओहो, ये तो प्लस में था, सॉरी, ये था प्लस में। ठीक है, इसका आ जाएगा कितना, 68 आ जाएगा, 68। ठीक है, ओवर 4। अब इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या लें, जो मैक्सिमम हो, तो इसमें कॉमन जो है हम 4 ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन लें, अगर 4 कॉमन लें तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 आ जाएगा, 4 या 2 बचेगा, 4 7 जार 28 माइनस 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 अंडर रूट 2 ओवर 4, यहाँ 4 कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर जो है कोई नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं रेज कर लेता हूं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, आई थिंक ऐसे ही है। हाँ जी, अब इसको कर रहे हैं, ये भी वैसे ही है। इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब हमारे पास बाइनोमियल है, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो कैसे, मतलब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन ही चेंज करते हैं ना। अब इनको आपस में, जैसे मैंने आपको बताया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ इसने लिबास चेंज किया है, फॉर्म शक्ल चेंज की है। तो आपको पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो, अब इसका स्क्वायर हम खोल रहे हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के तहत है। ठीक है, ये वाला a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 a और b, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब 3 2 जार 6 आ जाएगा ओवर 1, 3 में से 2 गया, माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6। अब नीचे 1 है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। 4th पार्ट है इसका, बल्कि 6 पार्ट है ये। 6 पार्ट में क्या है, 6 पार्ट में है 4 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट।
ठीक है। तो इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी बायनोमियल है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके जो बाय मतलब डिनोमिनेटर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट ओवर 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट, ठीक है। इसकी मतलब साइन चेंज किया तो कॉन्जुगेट ले लिया, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट ओवर यहाँ 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का अंडर रूट। तो देखो अब यहाँ पे है हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 3, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है कि यहाँ से और तरीके से नीचे से सिंपल हो जाए, तो 7 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 3 और 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट ओवर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो 2 इससे सिंपल हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 तो 7 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट। तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। मजीद अगर इसको मल्टीप्लाई देखते हैं इसका आंसर, हाँ बस आंसर यही है, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास पहला पार्ट है 81 ओवर 16 की पावर जो है वो है -3 ओवर 4, ठीक है। अब इसके बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले अगर इसकी पावर को अगर पॉजिटिव करना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर ले, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं ना, पावर को अगर फर्ज करो कि यहाँ पे 16 ओवर 81 कर लो, तो इसकी पावर जो है क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 3 ओवर 4 जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 16 के फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 16, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर, ठीक है। तो इसी तरह 81 के भी बनाते जाएं, 3 वाला 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। मतलब 2 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 16, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 टू इटसेल्फ 4 टाइम्स देन इट बिकम्स 16, ठीक है। तो 3 को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से 4 टाइम तो 81 बन जाता है। तो यहां आ जाएगा 2 की रेजिंग पावर आ जाएगी 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 ओवर 4 कर लेंगे हैं ये, क्योंकि होल पावर है, इसकी भी है इसकी भी है। यहाँ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हमारे पास 2 की पावर भी 3 आ जाएगा और 3 की पावर भी 3। तो मजीद अगर हम इसको करते हैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है, ये आ जाएगा 8 ओवर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाता है। तो 8 ओवर 27 इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 ओवर 4 की पावर क्या है -2, अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16 ओवर 27, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको करके देखते हैं 16 ओवर 27। अच्छा, अब इसकी पावर को अगर हम पॉजिटिव कर लें यानी 4 ओवर 3 2 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला जो है हम इसको क्या कर लें, 4 ओवर 3 जो है इसको वैसे रहने देते हैं, 4 की पावर भी 3 है और 9 की पावर भी 3 है, मल्टीप्लाई ये 16 ओवर 27, ठीक है। 16 ओवर 27, मैं देखता हूँ कैलकुलेटर अगर हमारे पास है तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर है, दे दो मुझे। ये आ जाएगा 4 का पावर जो है 2 है 16 हो जाएगा, 3 की पावर भी 2 है तो ये 9 हो जाएगा,
ठीक है, अब देखते हैं हम 9 मल्टीप्लाई, जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अच्छा, हम इनकी पावर्स को खत्म कर रहे हैं। 16 ओवर 9 मल्टीप्लाई, अब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है? 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 9, ये 9 मल्टीप्लाई 9 729। ठीक है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 64 हो जाता है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 मल्टीप्लाई ये 16 ओवर 27। ठीक है, तो अब देखते हैं, इनको कैंसिल करके देखते हैं। ये 16 1 जार 16, 16 4 जार 64। अब यहाँ 4 4 जार 16। ठीक है, अब यहाँ पे 9 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जार 72, 9 1 जार 9। ठीक है, अब यहाँ पे 27 3 जार 81, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 4 बच जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो इस तरह अगर कैलकुलेटर से भी करो तो कैलकुलेटर से भी ये हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रेज कर लेता हूं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 0.027। ये अहम क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन है। पहले जो है ये हमारे पास आ रहे हैं 0.027 का की पावर क्या है? -1/3 है, -1/3 है। ठीक है, अब इसको बड़े आसान तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले तो इसका पॉइंट खत्म करते हैं। जब पॉइंट खत्म करेंगे, आपको पता है पॉइंट के सामने 1 लगाया जाता है, जितने डिजिट हो उतनी जीरोस लगा दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/3। अब क्या करते हैं, हम इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। जब पावर पॉजिटिव करते हैं तो ये इसका जो अंदर वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब ये 10,000 ऊपर आ जाएगा, बल्कि 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा। अब इसके बाद देखते हैं 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है। ठीक है, इधर जो है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 27 होता है। तो इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होल पावर है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10/3। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। 4 में क्या है? x की पावर है हमारे पास 14, अच्छा, मल्टीप्लाई y 21 मल्टीप्लाई z कितना है? z है 35 ओवर है हमारे पास y 14 और z कितना है? z है 7 और इसका 7th रूट है। यहाँ पे 7 लगाया गया, 7th रूट है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। ये x की 14 मल्टीप्लाई y 21 मल्टीप्लाई z 35 ओवर y 14 और z 7, तो यहाँ आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो अब 1/7 होल पावर है, इन सब की पावर से वो मल्टीप्लाई होगा। कैसे? मतलब x की 14 मल्टीप्लाई 1/7, अच्छा, मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की 35 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, ओवर y की 14 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, और z की 7 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो अब 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 5s आर 35, 7 2s आर 14, 7 1s आर 7। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x की पावर जो है 2 बच जाएगा, स्केयर बच जाएगा, और y क्यूब बच जाएगा, और z जो है वो 5 बच जाएगा, ओवर नीचे जो है y स्केयर और z अकेला बच जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ x स्केयर है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्केयर है, तो y को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर को ऊपर जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी। जब बेसेस डिवाइड हो रही होती है उनकी जो पावर्स होती हैं वो
सबट्रैक्ट होती हैं, तो 3 माइनस 2, यहाँ जी 5, यहाँ जी की पावर 1 है तो 1 ऊपर जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और जी की 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि हमारा आंसर ठीक ही होगा। जी ठीक है, तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक उठा लो, ये है 5 है 5.25 की रेजिंग पावर है n+1 माइनस 25.5 की पावर n 2n है, सॉरी 2n ओवर यहाँ 5.5 की पावर है 2n+3 माइनस 25 की पावर है n+1। ठीक है, n+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं। देखो सिंपल कैसे करेंगे, ये 5 की ऐसे रहने देंगे, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और n+1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इधर जो है 5 की पावर 2n आ जाएगा, इधर नीचे करेंगे 5 और यहाँ 5 जो है, अब देखो इधर इसकी जो पावर है आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ये 5 की पावर 1 है, जिसका मतलब कोई पावर ना हो तो 1 पावर तो होती है ना, तो यहां लिख लेते हैं 1 प्लस 2n+3, ठीक है, माइनस यहां लिख देते हैं ये 5 की पावर है 2 और यहां पे n+1, ठीक है, n+1। अब क्या करते हैं, अब यहां पे देखो 5 की पावर है, इधर 1 है ना, तो अब यहां लिख लेते हैं 5 की पावर 1 है, ठीक है, और 5 की पावर यहाँ पे 2n+2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 5 की पावर क्या है 2 प्लस 2n हो जाएगी, यानी पावर जब बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर उनकी प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो नीचे यहाँ 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2n प्लस ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 माइनस 5 की पावर कितनी है, यहाँ आ जाएगा 2n+2, ठीक है। अब थोड़ा सा ख्याल रखते हैं इसको, वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे देखो 5 की पावर है हमारे पास 1 और यहाँ इसकी पावर को मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं किया, अच्छा यहाँ पे हमारा जो है हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ है हमारे पास 5 की पावर 2n+2, यहाँ 5 की पावर है 2 + 2n, यानी 2n+2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 की पावर 2n+2 हम कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला 5 बचेगा, 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा हम वर्क करेंगे कि इधर 5 जो है इसको थोड़ा सा हम, यानी 5 की पावर यहाँ पे यहाँ 2n+2 है, तो यहाँ 2n+2 कर लेते हैं, ठीक है, 4 को हमने आधा आधा कर लिया ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें, तो 5 की पावर क्या है 2n+2, तो इस तरह अब देखें यहाँ पे ये है 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन लिया था, 5 में से बन गया, यहाँ पे 4 बचेगा। इधर क्या करेंगे, इधर आपको पता है कि a की पावर n प्लस, बल्कि ये है हमारे पास m+n होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूं कर लें तो a की पावर m है और डॉट a की पावर n है, तो अगर इनको रिवर्स चले तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बेसेस मल्टीप्लायर हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये पावर इनको हमने, ये पावर इनके प्लस हो रही थी, इनको हमने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि यहाँ ये जो हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है, तो ये जो 2 है ये दरअसल 5 की, इसकी बेस 5 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 2n+2
और अगला जो 2 है उसकी बेस भी 2 है, तो उसको मैं अलग कर रहा हूं ताकि हम कॉमन ले सकें। तो 2n+2 ये अलग है, देखो इस 2 की बेस हमने अलग ले ली है, ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 इंटू 4 आ जाएगा, और यहाँ हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे ये सारा कट जाएगा तो 1 बचेगा। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 है तो 5 है 25 होता है, -1 कर लेंगे, तो 4/25 में से बन गया 24 आ जाएगा, तो 4 1 4 4 6 24, तो ये 1/6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ये है 16 की रेजिंग पावर है x+1, अच्छा प्लस 20 है, और 4 की पावर है 2x ओवर, यहां है 2 की पावर है x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है x+2, ठीक है। अब ये जितना सिंपल हो सकता है पहले हम इसको करके देखते हैं सिंपल। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, देखो 4 का अगर हम मतलब फैक्टर बनाए तो ये बन जाते हैं 16 के, 2 8 जार 16, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है, तो यहाँ 2 की पावर आ जाएगी 4, और यहाँ x+1 प्लस यहाँ 20 है, यहाँ 4 के जो अगर फैक्टर बनाए तो 2 आ जाता है, तो यहाँ पे 2x, ठीक है। नीचे x की पावर जो है, सॉरी ये 2 की पावर आ जाएगी x-3 मल्टीप्लाई यहाँ 8 है, तो 8 में क्या आ जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 x+2, ठीक है। तो यहाँ आप देखो 2 की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x+4 प्लस 20 है इंटू 2 की पावर आ जाएगी 2 2 जार 4x जी, तो यहाँ 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ जाएगी कितनी, ये 3x+3 2 जार 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां से जो हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 4x+4 है, यहाँ 2 की पावर 4x है, तो इस 4 की हमें बेस को अलग करना होगा, तब जाके हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 की पावर 4x यहां लिख लेते हैं 2 की पावर 4, अलग कर लिया हमने, और यहाँ 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x+6। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कॉमन ले सकें जी, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन लेते हैं 4x यहाँ कॉमन, 2 की पावर 4x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 4 और प्लस यहाँ 20 बच जाएगा ओवर, नीचे वही आ जाएगी, इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये दोनों बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा यानी x-3 प्लस 3x+6 यूं कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4x इंटू, अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 16 होता है, प्लस 20 ओवर, यहाँ ये x है, यहाँ पे ये 3x है, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 4x है, इसको ऊपर ले जाते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं या इसको नीचे ले आए कोई मसला नहीं है, यहाँ 16 और 20 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो हम 2 की पावर 4x प्लस 3 है, तो यहाँ 4x नीचे ले आते हैं -4x, यानी बेसिस सेम है ना,
तो हम इसको नीचे ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x प्लस का 4x और माइनस का 4x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 36/2 है, तो 36/2 8 हो जाएगा। अब हम इसको अगर सिंपल करें तो 4 वाला टेबल जाता है, 4 9 36, 4 2 8, तो 9/2 हमारे पास इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो 9/2 इसका आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन ज्यादा अहम होते हैं। 64 की पावर है -2/3 और डिवाइडेड बाय 9, 9 की पावर है -3/2, -3/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अगर हम इसको करें तो इसको यूं लिख लें, 64 की पावर है -2/3 ओवर 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर है हमारे पास -3/2, ऐसे। अब यहां देखते हैं कि 64 जो है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाता है, यानी 4 की पावर 3 लगाएं मल्टीप्लाई -2/3, और यहाँ 3 को 2 टाइम मल्टी 3 का स्केयर 9 हो जाता है मल्टीप्लाई -3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4 की पावर -2 ओवर 3 की पावर -3। अब इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो 3 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा और 4 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 16, तो ये 27/16 इसका आंसर आ सकता है। तो ये और एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हाँ जी 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर क्या है, n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर है n-1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। तो इसको कुछ इस तरह से करते हैं हम, ये 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 जो है 3 का स्क्वायर है n+1। ठीक है, या 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 n-1। ठीक है, तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ आ जाएगा 2n+2, यानी ये पावर इस दोनों से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस। यहाँ 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2। अब सारी पावर्स को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे है 3 की पावर n, ये ऊपर, हाँ ये जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं बेसिस तो पावर जो है ऐड हो जाती है, तो प्लस आ जाएगा 2n+2। ये नीचे वाले ऊपर जब जाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये 3 की पावर n-1 है तो ऊपर आ जाएगा -n+1 हो जाएगा, इनकी साइन, यानी n प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। इधर -2n और या 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इसी तरह अब देखो -2 और +2 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फिर ये -n और ये +n कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 की पावर 2 प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3 3 9 9 27 27 3 81, तो 81 इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, नहीं 1 भी है, सॉरी, ये 2 + 1 और ये 5 है। ठीक है, तो ये कोई 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कितना, 3 बल्कि 243, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 243 हो जाता है। ठीक है, 243 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जी।
लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है, वो करके देखते हैं जी। ये हमारे पास है कोई 5, लास्ट पार्ट है हमारे पास। ये 5 की पावर है एक्स एन प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर है n माइनस, यहाँ पे जो है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है जी, बिल्कुल। ये वाली पुरानी बुक में ये मिस्टेक थी, तो यहाँ 2 की पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं में मिला लूं, काफी मिस्टेक तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 5 की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। 5 की पावर यूं कर लेते हैं कि n प्लस 2 n प्लस 1 1 प्लस 2। ये मैंने क्यों किया है? इसलिए किया कि यहाँ 5 की पावर n प्लस 1 है, तो एक मतलब माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसमें से हम कॉमन ले लें। इस 2 को मैंने अलग कर लिया है ताकि हम इसकी बेस अलग ले लें, ठीक है, ताकि हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये इधर से हम कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, तो यहाँ 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस यहाँ पे तो सिंपल 4 बच जाएगा। तो इधर 5 की पावर n प्लस 1 कर लेते हैं और 5 की पावर 2, ये बेस इसकी 5 है, लेनी है, ठीक है। माइनस 6 और यहाँ 5 की पावर है n प्लस 1 ओवर यहाँ 5 की पावर n इंटू 9 में से 4 लेस करें तो 5 आ जाता है। तो यहाँ 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2 माइनस ये डिवाइड हो जाएगा 6 आ जाएगा ओवर यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करके देखते हैं, तो ये है 5 की पावर n प्लस 1, तो ये वाला n जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 5 25, 25 माइनस 6 कर लेंगे, ये 25 माइनस 6 ओवर यहाँ नीचे 5 बच जाएगा हमारे पास है, तो यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 बच जाएगी, नहीं 5 ही बच जाएगा जस्ट। 25 में से 6 को निकालें तो ये बचेगा कोई हमारे पास 19 आई थिंक ओवर यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल करें तो हमारे पास इसका 19 ही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, 19 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका आंसर 19, बिल्कुल 19 है। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।